गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। ठीक है, तो पे अटेंशन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश, मितेश का नाम दिया है, एंड मंगेश, दो पार्टनर है। ये पार्टनर्स का नाम कहाँ लिखना है सर? इन दी बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, मितेश एंड मंगेश। के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मितेश, मितेश और मंगेश, और फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर भी मितेश, क्लियर? पक्का? You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में 2019, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में 2019, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में 2019। तारीख आपको एज इट इज लिखनी है। ठीक है ना? जरा क्वेश्चन की नज़ाकत को समझो, और अगर आप पाओगे इस सम के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है ना? तो जब कैपिटल और करंट दोनों दिया होता है तो हमें क्या बनाना होता है? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट। क्या बनाना होता है? यानी हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है क्या? तो जहां जहां कैपिटल था वहां पर क्या हो जाएगा? करंट। इसका मतलब जितना भी एडजस्टमेंट हमें करना है वो हम किसके थ्रू करने वाले? करंट के थ्रू। और कैपिटल का अमाउंट एज इट इज बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ये सुनो, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, पोस्टेज, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड बोला है मतलब सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे क्या करेंगे? सेल से माइनस परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लूज टूल्स असेट, लूज टूल्स मतलब छेनी हथौड़ी पाना स्क्रू ड्राइवर ये सब छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन एंड असेट बैंक बैलेंस असेट, कन्वीनियंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर असेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्रॉइंग करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। पहले कैपिटल के डेबिट में आता था, अब वो करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है सबको? अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। क्रेडिट साइड बचा है, वेरी गुड। कंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट आप बना रहे हो। तो ये सुनो बेटा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, टर्न आउटवर्ड परचेज से क्या करेगा बेटा? माइनस। समझा? अब सब में देखो कितने आइटम्स आपके फेवर में है। सबसे पहला, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1।
ये आपके लिए सिर्फ जानकारी है। क्या है? कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। रेशियो दिया, रेशियो तो आपको नेट प्रॉफिट डिवाइड करने के काम आता है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ईच ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। याद करो ये वर्ड, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे। कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। किसका क्रेडिट? कैपिटल या करंट, दोनों में से किसी एक का क्रेडिट होगा। और एक क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट। डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। याद है? द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं? दो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। तो बेटा ऑडिट फीस और कैरेज, कैरेज है कि कन्वेंस है? कैरेज। ठीक है, तो दोनों पे आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर? प्लस होता है। सेकेंड इफेक्ट लाइफ लाइन देख के हम लोग देख लेंगे। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड, फर्नीचर पर टिक मार्क आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन बेटा प्लस होता है कि माइनस होता है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सब कैपिटल है तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, करंट है तो करंट के क्रेडिट में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। गुड्स ऑफ 900 वन टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। सबसे पहला गुड्स है, फैक्ट्री से आएगा कि जाएगा? जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल तो कैपिटल में डालो, करंट है तो करंट में डालेंगे। राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% पर एनम। तो भाई साहब बैड डेट्स, तो डेटस के ऊपर टिक मार्क करो। और बैड डेट्स है क्या? इधर नहीं है। ठीक है बेटा, बैड डेट्स भी क्या करते हैं अपन? माइनस। और आरडीडी भी क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके अंदर भारी भरकम, इकलौता ऐसा क्वेश्चन जिसमें भारी भरकम एडजस्टमेंट सब एक ही साथ दबा के दे दिया। करने का नहीं, करने का, 1 बाय 1। खाली नो एडजस्टमेंट देख के डरने का नहीं, सर नो एडजस्टमेंट दिया। अरे बेटा लेवल ऑफ एडजस्टमेंट भी तो देख। अगर 9 में से पहला एडजस्टमेंट निकाल दूं तो वो तो इन्फॉर्मेशन है। अब 8 में से कितने एडजस्टमेंट इजी है? क्लोजिंग स्टॉक सुना है ना, आउटस्टैंडिंग सुना है, बिल्डिंग की वैल्यू मतलब या तो एप्रिसिएशन या तो डेप्रिसिएशन, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, 4 तो इजी हो गया। और उसके बाद बैड डेट्स 5। यानी अगर मैं मोटा मोटी भी बात करूं तो 8 में से 5 एडजस्टमेंट मतलब का तकरीबन 55 से 60% सम क्या है? इजी है। अगर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग और ऐड कर दे, कमीशन वाला या हमको पता है, गुड्स वाला पता है, तो आपका परसेंटेज ऑफ आने का सम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 8 में से 5 एडजस्टमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब सम का क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा सा लेंदी किया। और कल मैंने कल के वीडियो में भी बोला था या कल के लेक्चर में भी मैंने ये क्लियर किया था, आपके टेक्स्ट बुक के सम और बोर्ड्स के सम में फर्क होता है। क्लासरूम में सॉल्व करने वाले सम लेंदी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स के सम एज कंपेयर टू टेक्स्ट बुक के सम से इजी होगा, छोटा होगा, एडजस्टमेंट सॉर्टेड रहेंगे। भर भर के 8-8 9-9 एडजस्टमेंट देने वाला नहीं है। गिन के 3 4 5, इससे 5 के ऊपर तो देगा ही नहीं। ठीक है, और ये इतने आइटम्स भी आपको भर के देने वाले नहीं, आइटम्स भी क्या रहेंगे? थोड़े से कम रहने वाले। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करो। ठीक है, हम लोग क्या करें, एक लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो और एक लेक्चर में खाली बोर्ड्स के सम, तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। समझा? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या? चलो, लाइन से हो सके तो मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरे साथ, मेरे से आगे नहीं, मेरे से पीछे नहीं। ठीक है, इट विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। मैं जहां जहां लिखूंगा वहां वहां तुम भी लिखना।
मैं अंदर लिखूंगा तो तुम भी अंदर लिखना, मैं बाहर लिखूंगा तू भी बाहर लिखना। तू घर आई है तो घर से चले जा। क्या जरूरत है तेरा जिंदगी में रह के? क्या करी थी? क्या फायदा फिर खुद के घर में खाना बना के? चलो, पहला का दिया बेटा स्टॉक। स्टॉक किधर आएगा? निकल निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। लिखने बोला टाइम पर। सबका कॉलम वॉलम रेडी है ना? वो रेडी रहना ही चाहिए। पहला दिया स्टॉक। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कहां पे आएगा? कहाँ है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट? इधर ओपनिंग स्टॉक में गए, कितना लिखना बेटा? 25,000। इनर कॉलम में रहेगा तो कब आएगा इनर कॉलम में? जब टिक मार्क रहेगा तब। ये टिक मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? एडजस्टमेंट रहेगा तो हमने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी हुई है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? कहाँ आएगा? असेट 48,500। तो असेट में जाओ, बिल्डिंग 48,500। इनर कॉलम में क्यों लिखा बेटा? टिक मार्क है। नेक्स्ट, कैरेज 1780। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1700। टिक मार्क है। इनर कॉलम सॉल्व करने बोले बेटा। सर, अकाउंट्स के लेक्चर में बुक ही नहीं लाई, मंजीरा बजाने आई है। अरे बाप, इतनी मेहनत! सुबह कॉलम बने थे, घर पे भूल गई। शादी करना दूल्हा उधर ही भूल जाना। ये नहीं कि बाजू वाले से 2 पन्ना उधार ले ले, कॉलम वॉलम बना के रखा है तो अपना दूल्हा उसको दे रही है। लेकिन जैसा तू दी उस हिसाब से तो तूने बुक ही दिया उसको। समझ रहे हो? फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फैक्ट्री इंश्योरेंस मार्क नहीं है आउटर कॉलम में। हाउ मच? 2,700। के बाद पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज अमाउंट 1,600। नेक्स्ट, लाइन से जा रहा हूं मैं, जहां मैं वापस बोल रहा हूं, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू। अपने आप के लिए डिफिकल्टी मत क्रिएट करो, ठीक है? एटलीस्ट यू हैव टू जस्ट ट्राई टू डू दी पोस्टिंग। मार्किंग के अकॉर्डिंग पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करते समय 3 क्वेश्चन का याद रखो। कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, अंदर कब आएगा, बाहर कब आएगा, ठीक है? वैल्यू कितनी है वो तो पता ही रहता है देख के, बट अंदर कब लिखना है? टिक मार्क है यानी एडजस्टमेंट है तब। टिक मार्क नहीं है तो वो सीधा किधर आएगा? आउटर में। बिल्स रिसीवेबल असेट 13,700। बिल्स 13,000 है। नेक्स्ट बॉल, सन्ड्री डेटर्स
हाउ मच? तो टिक मार्क है बैड डेट्स और आरडीडी का, तो इसलिए 2 लाइन छोड़ा, 2-3 लाइन छोड़ा। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है 1600। सेल्स रिटर्न समझ के लिखने का। परचेस है 68,900। ऑडिट फीस 1800। ऑडिट फी। बहुत सारे बछड़े लोग क्या करते हैं पता है, टू और बाई भी नंबर कटते हैं। पोस्टिंग जम रही है सबको, टाइम से कर रहे हो, भगवान आपका भला करे, आपको शादी में डिस्काउंट मिले। टू स्टूल्स 32। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाँ, 1820। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600। एक्सपो जनरल एक्सपेंसेस 34। नेक्स्ट, पोर्ट ड्यूटी 1000। नेक्स्ट, कैश इन एंड बैंक बैलेंस 7529। असेट साइड में 1000। प्रॉब्लम, कन्वेंस 4100। फर्नीचर असेट कॉलम में। के बाद सैलरीज 2000। नेक्स्ट, रेंट रेट एंड टैक्सेस 37। ड्राइंग मितेश एंड मंगेश 1200-2200। 1200। डेबिट साइड के सारे आइटम्स की का कोई दिख रहा है? समझ रहा है सबको पोस्टिंग कैसे करना है? नाउ क्रेडिट साइड का भी करके लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी 538। सेल्स 1,75,000।
बाद कैपिटल 1.5 लाख और 50 लाइबिलिटी में लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी याद होगा, मैंने लास्ट में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग आइटम अगर सीधा ट्रायल बैलेंस में है तो उसके बैलेंस शीट इफेक्ट आएंगे। हाउ मच 2000 के बाद बिल्स पेबल 18,000 लाइबिलिटी नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड 1800 आउटवर्ड मतलब परचेस लास्ट करंट अकाउंट 3 और 2 4 इसी के साथ पूरे के पूरे सम की मार्किंग खत्म होती है, पोस्टिंग खत्म होती है। ठीक है, जरा पोस्टिंग वोस्टिंग में डाउट है क्या बाबा? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए क्या? मार्किंग से पोस्टिंग में कोई डाउट? अब आपको बार बार पोस्टिंग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे फोकस करना है, एडजस्ट। ठीक है, पहला क्या दिया है, नितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो ये जो चीज दिया है वो आपके लिए क्या है सर? फॉर्मेशन है। क्या है आपके लिए? सेकंड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जब तक आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक आप कमीशन निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो हम भूल न जाए इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से मार के रखते हैं। कैसे? मैंने क्या बताया, कमीशन किसका कमीशन है? पार्टनर्स का कमीशन है। तो याद होगा कंपलसरी आइटम में डेबिट में 3 बताया था, क्रेडिट में 5। याद है क्या? डेबिट में क्या था? ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और लॉस। क्रेडिट साइड में कैपिटल, अच्छा कैपिटल की जब करंट हो तो करंट है ना, सैलरी कमीशन और प्रॉफिट। अगर कैपिटल अकाउंट है तो एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे आइटम्स भी आ गए। तो यहाँ पर लिखोगे बाय बाय कितना? 1%। किसका? पार्टनर्स को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? पार्टनर्स, तो दोनों को मिलेगा। तो एक इफेक्ट तो क्रेडिट होगा, तो सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा डेबिट। किसको मिलेगा सर? मितेश और मंगेश। यश, फिलहाल ये क्या रहेगा हमारे पास? पेंडिंग। क्यों पेंडिंग रहेगा सर? कि अभी तक हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें नंबर 1 कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 1% सर, 1%। ग्रॉस प्रॉफिट आने तो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट है? 2। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड 23,000। प्रॉब्लम, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट हो गए? 2 इफेक्ट। नेक्स्ट वन,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? ऑडिट फीस के साथ 400, कैरेज के साथ 600। ऑडिट फीस के साथ 400 और कैरेज के साथ 600, दोनों के आगे क्या लिखोगे? प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या सर? ऑडिट, ठीक है। तो 18/4 कितना हो गया? 22। ये क्लियर है क्या? अब इधर आ जाओ कैरेज पे, तो वहां पे भी लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या सर? कैरेज। तो टोटल करो सर, 2380। अब सेकेंड इफेक्ट बता बेटा, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट बता, सेकेंड इफेक्ट बता। हाँ, ना तो दान दे रही है, ना कॉलम बनाई है बराबर से, ना टेक्स्ट बुक खोल के रखी है। कैसे है? भूल गई? खाना खाई कि नहीं खाई? टेक्स्ट बुक भी नहीं लेकर है, कैसे कैसे पढ़ेंगे तुम लोग? लाइफलाइन के हिसाब से जाओ, डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस, प्लस माइनस। चलो बताओ, डेबिट साइड में आपने क्या किया? डेबिट में प्लस, डेबिट में प्लस, चेक करो, डेबिट में आपने प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट, डेबिट में आपने प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट, तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, क्या क्या? पहले ऑडिट फीस है 400, के बाद कैरेज 600, टेक द टोटल। तो जितने आइटम्स आपको जम रहे पहले उतने आइटम्स क्या करो? करके लो, ताकि आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, बिल्डिंग की वैल्यू दिया बेटा, क्या दिया? वैल्यू चेक कर, तेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पहले? 48, अभी कितना बोलता है? 6। सर दो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले वैल्यू कितना था? 48, अभी वैल्यू कितना है? 46। वैल्यू कम हो रहा है, कम होने वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्री, हाउ मच? क्लियर है? अब सेकेंड इफेक्ट डालना है, तो असेट में से माइनस हो रहा है, असेट में क्या हो रहा है? सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाओ, लिखो टू डेप्रिसिएशन। किस किस के ऊपर? बिल्डिंग, हाउ मच? 2000। उसके बाद आ जाओ, फर्नीचर भी डेप्रिसिएशन बोला है, कितना परसेंट? फर्नीचर पे जा, लिख माइनस डेप्रिसिएशन, अरे हाउ मच? 5%, तो 64,000 इंटू 5/100, कैंसिल करेगा, 2020 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3200, जरा माइनस कर तो 60,800, 60,800। और डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्नीचर 3,000, टोटल 5,000। बात समझ में आ रही है? डेप्रिशिएशन तो पता है, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या मिल रहा है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट साइड, चाहे वो कैपिटल हो या फिर करंट हो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, 2.5% है। तो अपने को क्या करना है सर? कैलकुलेशन करना है ना? चलो, इंटर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का नाम लिखो, क्या 1.5 लाख उसका कैपिटल है, 2.5% मतलब 2.5/100। अरे ये सुनो बेटा, अब पॉइंट हटाना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है तो हटा दिया, लेकिन नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए सब। 3 0 से कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 25 5 125 कैरी 12, 25 1 25 + 12 37 750। ठीक है, सेम मितेश का हो गया, अभी मंगेश का भी कर सकते हैं। मंगेश का भी 50,000 टू 25/1000, 1000 क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट हटाया। क्या हटाया? 30 कैंसिल, 25 5 125 0, पहले आ गया 3750, बाद में क्या 1250। क्लियर है क्या? पक्का है क्या? एक इफेक्ट क्रेडिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखोगे 90% एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। पहला पार्टनर मितेश और मंगेश, पहले वाले का 3750 टू टोटल 5000। ठीक है, के बाद डन 8 गुड्स ऑफ 900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। सबसे पहला गुड्स लेकर गया, तो गुड्स आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, जाता है तो क्रेडिट साइड है ना, आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो बाय गुड्स फ्रॉम बाय यस। गुड्स लेकर गया बेटा 900, वो किस लिए लेकर गया? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग इज ऑन डेबिट साइड, तो कौन सा है? गुड्स है। और लेके क्या? मंगेश, तो मंगेश के कॉलम में 900 रुपया। मितेश लेके जाएगा तो मितेश के कॉलम में, मंगेश लेके जाएगा तो मंगेश के कॉलम में। क्लियर है क्या? इधर ऑलरेडी हमने लिखकर दिया हुआ है आपको। लास्ट, राइट ऑफ 1000 एज ए बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी। बैड डेट्स भी माइनस होता है और आरडीडी भी, बट बैड डेट्स कितना है? 1000 लेस बैड डेट 200, और आरडीडी भी बोला है। आरडीडी कितना बोला है? 3%। 200, वन 100 × 3%, दो जो से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा। चल बेटा माइनस करके दिखा। 6 गया 4, 6 गया 3, 11 में 5 गया 6, 10 में चेक कर बेटा 49 6 और आ रहा है क्या? 49 6 और आ रहा है क्या बेटा? आ रहा है ना? पक्का?
बैड डेट्स का 1000, सेकेंड इफेक्ट 1000 और आरडीडी 1536। यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। खानदान है ना खुद का, बैड डेट्स का खुद का परिवार है, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्लियर? अगर आप देखोगे तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के, कमीशन ऑन जीपी, है ना। इसके अलावा सारी चीजें हो चुकी है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स और बैड डेट्स, आरडीडी, सारी आइटम्स हो गए। सिर्फ कमीशन बचा था, वो तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ही निकाल सकते हैं। ठीक है? अरे यस नो बेटा, चलो स्टार्ट करें टोटलिंग। टोटलिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सबको इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या अभी तक? सारी चीजें बराबर समझ में आ रही है अभी तक? तो को खाली ज्यादा एक्सटेंड किया है, आइटम्स बहुत ज्यादा कर दिए हैं, एडजस्टमेंट एग्जॉस्ट कर दिया है, बट क्वेश्चन को सिंपल रखने की कोशिश की गई है। स्टार्ट करते हैं टोटलिंग वाला पार्ट। सबसे पहला, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल बताओ। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट। डेबिट का टोटल 99,000, क्रेडिट का 190 है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल 90 है, डेबिट डेबिट का, और क्रेडिट का टोटल कितना है सर? इस हिसाब से तो क्रेडिट बढ़ा हुआ है ना। क्रेडिट बढ़ा तो सर क्रेडिट का टोटल लिखो 198 दोनों साइड, है ना। सर भी लिखो 190 दोनों साइड, TOTL टोटल। क्लियर है क्या? के बाद 198 बड़ा है तो छोटा वाला बेटा माइनस कर, 198 में से 99 गया तो 99 ही बचेगा। यस और नो? तो ये 99 आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस कैरिड डाउन। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। अब यहाँ के ग्रॉस, यहाँ का कैरी डाउन अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट डॉट। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट अब दो जगह पे काम आएगा ना, याद है? कमीशन निकालने के लिए भी काम आएगा बेटा। 99,000 का 1% निकाल दे, 20 से कैंसिल, तो बचा कितना? 990, 990 रुपए का कमीशन आएगा बेटा। कितने रुपए का? 990 रुपए का। ठीक है सो नो? तो क्या करेंगे? कमीशन 990 यहाँ पर भी, 990 यहाँ पर भी, कहना से 198.0 और 990 आपने लिख के रखा हुआ है। आपने सिर्फ अमाउंट नहीं डाला था, बाकी चीजें तो लिख के रखी थी। अरे लिख के रखा था, ट्रेडिंग का करंट अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख के रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिख के तो रखा था कि भाई 1% क्या है? कमीशन है। अरे ये सुनो कि आपने क्या किया, जैसे ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला वैसे ही आपने क्या किया? कैलकुलेशन कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 है, 1% मतलब 990 रुपया, तो आपका कमीशन बनता है 990, 990, 1980, 990, 990 दोनों ही अलग अलग लिख दिया, लेकिन लिखना तो था ही। तो हमने जो लिखना था वो लिख के पहले ही रखा था हम लोग ने, समझा? ताकि सीधा सीधा कैलकुलेशन किया जा सके, और होने के बाद ये कमीशन वाला भी हमारा डन हो गया। क्लियर है क्या?
अब यू कैन टेक द टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का मैं कर लूंगा। टोटल डेबिट साइड का टोटल 2536 प्लस 1000। आज 12,000 तो 480। यार है 35 3, यही आ रहा है ना? हाँ, तो डेबिट का टोटल 35,316 आ रहा है। डेबिट का टोटल 35,316, क्रेडिट का 99। So 99 is greater, so 99 will be writing on the both the side, 99,000। अब डिफरेंस यू हैव टू कैलकुलेट। तो बेटा 99,000 माइनस 35,316, इधर 4, 9 में 1 गया 8, 9 में 3 गया 6, 8 में 5 गया 3, 9 में 3, 63,684। जरा बताओ इतना राइट है क्या? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, रितेश और मंगेश 63,684। रेशियो 3:1 बोला है, 63,684 डिवाइडेड बाय 4। 3 और 1 बोला है तो 4 होगा टोटल। 4 1 जा 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 कैरी 3, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 1 जा 4। तो 1 का आ गया 15,921। 3 का क्या आएगा? इंटू 3 करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 27 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 1 जा 47 7 6। ठीक है, सारे आइटम्स हो गए पक्का। नेट प्रॉफिट वगैरह सब डिवाइड हो गया। अब जितना भी आपने कचरा किया हुआ है हम मिटाने का
आ चुका। जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखने की। आगे बात करते हैं। 47,763 और सेकंड वाला 15,921। ये हो गया बेटा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। नाउ जस्ट टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड बेटा। टोटल कर मितेश और मंगेश। मितेश और मंगेश 3 और 5 14, 14 और 6 11 और 7 18, 18 और 7 5 3 8 8 7 15। 55503 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या भाई? मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। सर लास्ट में 1 5 14 2 16 12 12 8 20 161। डिफरेंस बताओ जरा। डिफरेंस 1200 क्या तो 3 4। 1 चेक कर रहे भाई साहब, आ रहा है क्या? अगर इतना आ रहा है तो बताओ। करंट अकाउंट कैश कैश का 334,303 17,061 4 6 11। आ रहे करे भाई साहब, सही जा रहा है टोटल। नाउ जस्ट टेक द टोटल एंड जस्ट से whether it is tallied or not. बताओ। 840 859 250 71 3 4 the 330
आर 8873 और नोट हाँ हाँ चालीस